क्योंकि सबको पता है इसको आर्मी की मिलिट्री जाहिर है करवा ही आर्मी रही है ये सारे, जितना भी जो कुछ भी हो रहा है करवा ही आर्मी रही है। पता नहीं है क्या खाली मार्शल लॉ तो लगा हुआ है पाकिस्तान में? नहीं। मेरी नहीं नहीं, सुनाओ, मार्शल लॉ है ये। मैंने सुना कि फौज में जो वोट डाला है ना, 4 लाख से 4 लाख से कुछ इमरान खान को पड़ा है, और इस भगोड़े को जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नाइन्टी हुआ। सेवन पड़ा है। 97,000, कितना फर्क है। सारी फौज इमरान खान के साथ है। सर जी फिर ये फैसलाबाद में सिर्फ एक या दो सीटों पे है पीएमएल-एन आगे, बाकी 8 सीटों पे पीटीआई लीड कर रही है। कौन सी जगह देख रहे हो? जियो पे? फैसलाबाद सर, ये मीडिया की न्यूज ही है, लाइव मीडिया चल रहा है ना। फैसलाबाद से वो क्या हाल है इसका, ये इसका राना सनाउल्लाह का? वही जीत रहा है वो लेकिन है ना, बड़ा वही होगा ना, क्लोज वो कसाउट कंपटीशन है के ना। साथ जीत रहा है। ये मैं बताता हूँ। उधर से ख्वाजा आसफ जीतेगा, इधर से ये जीते, जो बड़े बड़े है ना, जो नवाज शरीफ के टाउट, वो हम्म। सब जीतेंगे। जो इसके खास आदमी है वो कभी नहीं हारेगा। बेशक आप जितनी मर्जी वोट डाल दो, ये एक मैनेज होता है। ठीक है, कुछ जगहों पे पीटीआई को कुछ ऐसा मैनेज करेंगे कि वो ऐसा फंसा देंगे। चलो देखते हैं, अल्लाह अल्लाह भी है ना, हमारा भी है। देखो 70% 80% आवाम जी तो रात को अमन मैं की। सोने से पहले जब जा रही थी तो उस वक्त तक ये जो मूंछों वाला राना जो है इसने धांधली करवा दी थी, उसी वक्त ही करवा दी थी। फेक उसने स्टैंप्स लगा रहा था वो तो उस वक्त हो गया था। जी आज भी जो राना सनाउल्लाह का हल्का है ना, इसमें आज भी तकरीबन 3-4 जो है ना पोलिंग बूथ, वहाँ ये देखने को मिले कि इनके पास जो स्टैम्प्स थी वो एक नहीं थी, वो लातादाद में थी, बहुत ज़्यादा तादाद में थी, और ये अपनी जो भोंडी हरकत है उसको जारी रखे हुए थे। तो एक जो है ना वो टीएलपी का तरीके लैबैक का बंदा आया, तो उसने जो उसने वोट डालना चाहा। तो ये कहते हैं कि आप अपनी पर्ची हमें दो, हम डाल लेंगे, तुम जाओ। तो उसने जो है ना वो पर्ची और फाड़ आपने दी देखा इनके। अलीम खान ने कैसे वोट दिए? 2 महीने से 5-5 हजार दे रहा था उनको हर वीक का। ठीक है, और प्रिंस एक भाई एक वोट मिनट का यार, 5-5। मेरी जान, एक सेकंड। मैं वो राना राना सनाउल्लाह की बात कर रहा था। तो वो जो अच्छा, फिर उसने ना वो अपनी पर्ची फाड़ के उसके मुंह पे मारी है। बाहर निकला तो उसने शोर शोर मचाया, तो फिर दूसरे लोग भी जो है ना वो आए हैं, तो वहां से पकड़े गए हैं। और बकायदा उसकी जो ये जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पे चल रही है, क्योंकि वो लेकिन कम चल रही है नेट बंद होने की वजह से। जो इनके पास वाईफाई वगैरह है इस तरह के, वो चल रही है। तो ये इसी तरह से ही जीत सकते हैं ये जो बड़े बड़े कैंडिडेट हैं। हाँ, एक बात और है, ये जो चाहे कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीट से ये निकाल लेंगे पंजाब से, तो ये 35 से 40 30 ये इतनी सीट्स हो सकती हैं। इससे ज़्यादा इंशाल्लाह ये नहीं ले सकते। और बाकी केपीके की बात होगी, वहाँ तो इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा। तो जो अलियामीन गंडापुर है, वो इंशाल्लाह जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त शिकस्त देगा इस डीजल को। इंशाल्लाह अल्लाह खैर आई एम करेगा सो यार। सॉरी प्रिंस भाई, आप कुछ कह रहे थे। तो बस यही सर बता रहा हल्का था वाइज ना रिपोर्ट आनी कि शुरू हो गई है, हल्का अलीम वाइज खान। रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। ये फेसबुक पे मेरे साथ दोस्त जो है ना वो साथ में पोस्टें कर रहे हैं। तो उसमें जो है ना वो पोस्टें कर रहे हैं। ओवरऑल तो पीटीआई फैसलाबाद में जीत रही है, अगे फिर साइयां दी मर्जी कहते। सर एक हाजी अकरम अंसारी है नून लीग का, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उधर, वो अपनी यूनियन काउंसिल से हार गया है। ये साइयों की मर्जी हमने नहीं चलने देनी, यही तो हम लोगों का मकसद है यहाँ पे बैठने का, कि नहीं, हम लोग पहले वो जितनी मैं ज्यादा देख रहा आवाज था, उठाएं। पहले पीटीआई एक्सक्यूज मी जीत रही थी। प्रिंस, जब ज्यादा एक वोट सेकंड। अभी हो गए तो अभी वो ना, अभी पीटीआई को पीछे कर दिया, और ये सभी जीत रहे हैं। समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो पहले हल्के पहले आए थे ना, जो पहले
क्या ना पोलिंग में वो जीत रहे थे 15 20 30 तक। अभी जो ऊपर जब भी जा रहे हैं ना तो वो वहां से पीटीआई को पीछे कर रहे हैं। ये इनका भी ना एक गेम है ना। किधर गए हो भाई अब सभी बोल से? नहीं रहा कोई भी। वो एक साथ में मैं अच्छा प्लीज काइंडली एक काम किया करें, जब कोई बोल रहा होता है तो बीच में ना कोई भी बोला करे, क्योंकि वो फिर बंदे की ना वो टेम्पर टूट जाता है। और जब कोई बात कर रहा होता है, आप एक बंदे को खत्म होने दिया करें फिर बात किया करें। थैंक यू। अच्छा वही है ना। अभी वो अलीम खान का देखा और उसने कितने पैसों से वोटें खरीद रहा है। वो बैंक से पैसा दे रहा था, इतना रश पड़ा हुआ था, 2 दिन रश पड़ा हुआ। ठीक है। और हर हफ्ते का वीक का वो 5-5 हजार दे रहा था और लास्ट में ना एक वोट का 5-5 हजार दे रहा था। ठीक है। वो भी बैंक के जरिए। ठीक है। तो वो आम उनको आम जो पूछ रहे हैं तो वो बता रहा है कि मैं डोनेशन कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए बैंक से पैसे दे रहा है डोनेशन के जरिए, लेकिन असल में वो बता रहे हैं वो आदमी के उसने बोला कि वोट हमें देना है, हम पैसा देगा। ठीक है। हमारी वाम ऐसी बिक रही है, फिर बाद में पछताएगी। ये बात है। आप भी अच्छा बात यहाँ कर। पर इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि यही तो जब इसके बात वोट्स है। बिक रहे, सिर्फ अगर पीटीआई के लिए पीटीआई इनको का सब कुछ नजर आ रहा है, बाकी सब किसी को नजर नहीं आ रहा। व्हाट द हेल इज दैट? अगर पीटीआई का कोई कैंडिडेट ऐसे करता है, जब इमरान खान होता तो उस पे तो पता नहीं कितने इन्होंने पर्चे कर देने थे। ठीक है। सोशल मीडिया पर रोला पड़ता था। बीएफटी आप भी नहीं सोए क्या? सॉरी टू इंटरप्ट। नई खबर मेरे पास ये आ रही है कि पलीद फौज के एहलकार आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और अब खुद ही एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। अभी पलीद फौज के आईएसपीआर ने अपने पलीद जर्नल्स को कहा है कि पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर हम पलीद फौज के तमाम सिक्योरिटी मुहैया करने वालों को पर हमें फ़ख्र है और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और फिर पलीद फौज के कुछ और एहलकार हैं जो एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। तो करने दो। पलीद फौज वाले पलीद फौज के पलीद जर्नल्स, मैं सॉरी पाक फौज नहीं कह रहा, क्योंकि पाक वो होते हैं जो माओ बहनों का एहतराम करें। जिस दिन से इन्होंने माओ बहनों का एहतराम छोड़ा है तो मैंने इनका नाम पलीद रख लिया है, नापाक बेगैरत। तो ये और दूसरा, अच्छा ये मैं अभी नुमान देने वाला था और आपने दे दी। नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है, कर लिया है, भागने की तैयारी। किसने? नवाज शरीफ ने? नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। और दूसरी तरफ वो प्लान करेगा ना, अभी वो झूठ जी मारेगा ना कि तांदली होगी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढींगा हो गया, कुत्ते का पुत्र। और खुदा की दूसरी कसम, तरफ मैं सर अफजल मरवत इसके के लिए साथ ना, गेम डालने की कोशिश मैं की जा इसके लिए रही है। दुआ करता हूँ, ये कुत्ते का बच्चा मरता भी नहीं है ना यार। अच्छे कोई भी बंदों नहीं को न्यूज मौत आती है, अच्छे बंदों को मौत अच्छे बंदों को आती है। पलीद की ना जमीन में जगह है ना आसमान पे जगह है, उसको पाताल में भी ठिकाना नहीं मिलता। ये तो ये शरफजल लंदन से लाश उठाकर हमारे पल्ले बांध रहे हैं अभी। जी शरफजल बट मरवत के साथ गेम डालने की कोशिश की जा रही है जी। वो क्या सुना कि क्या वो आ करे, शेर रहा है। अफजल के साथ क्या कर रहे हैं? शरफजल पहले मेरा ख्याल है 2000 वोटों से आगे था, लेकिन अब 3000 वोटों से पीछे कर दिया है उसको। वो उसके तो दुश्मन थे हाँ। ना। वो उसी ने तो वो एक हल्के से लड़ा है सिर्फ।
नहीं, मेरा ख्याल है 2 जगह पर उसके कागजात है। लकी मरवत से वहां जो पे उसका कैसे, अपना है नहीं ना। वहां कैसे पहुंचे? ये तो देखिए केपीके में तो पूरा का पूरा मैंने अभी देखा था कि कोई भी सीट ये लोग नहीं निकाल सकते दूसरे वाले, सिर्फ पता है क्या पीटीआई। होता है कि जब मरियम वो मरियम कर मेरी देते बहन हैं, इनको बहुत तरीके होते हैं, हमें नहीं पता ना। जी, मरियम मेरी बहन, आई कॉल देम बास्टर्ड्स मड डॉग्स। Yes, you should. Yeah, Yeah. they are. So they can I reach totally anywhere. agree with you. Yeah. So these are a bastards, actually, to be honest with you. So you Bloody can expect, bastards. You can yeah, call them bloody bastards. yes, and you can expect any dirtiest thing from them, like the very very worst, uh, because they are weird, to be honest with you. So they can get anywhere. So bastards are bastards, and ये नीचे कोई लिख रहे हैं, कंट्रोल नुमान लिख रहे हैं मजनू कि नवाज शरीफ कंट्रोल। ने बंगाली हाँ यस यस वी शुड नवाज शरीफ ने बंगाली इजलास तलब कर लिया, भागने की तैयारी। अल्लाह करे कि भाग जाए यार हमारे मुल्क से, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद जो इन्होंने किया वो तो हम चाहते ही हंगामी नहीं कि इजलास। ऐसा हो। It's Punjabi and हंगामी। Bengali. अच्छा मुझे सॉरी बंगाली नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, Well done. ये गंजे जो गंजे की ना मर्जी गंजे कर लें, की ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये एक गंजे के ये चाहने वाले नीचे आए, ये मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड है, लेकिन ये ना हर नहीं, वक्त बस गंजे मरियम के। मरियम जी ये बरसाती कीड़े ये कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, अल्लाह निकल पाक। आते हैं हाँ, एग्जैक्टली। बरसाती कीड़ों का कुछ नहीं होता, ये बरसाती कीड़े हैं। अब ये हाँ, देखें इधर नून लीग इंग्लैंड हार में रही है तो इन इंग, अच्छा मुझे इसने ना मुझे खुद इनको पता है कि मैंने इनको बोला अच्छा कसम खा के बताए कि नून लीग बगैर उसके जीत सकती है, बगैर धांधली किए? कहते हैं नहीं। तो धांधली करके जीते तो क्या फायदा, ऐसे चोरों डाकुओं को लाने का क्या फायदा जिसमें आपकी कौम ही आपके साथ नहीं है? चोरियां करके डाकुओं करके वो काम भी उनके ये है। एवन फील्ड वाला उसने जो किया है वो उसने लाइक घर जो बनाया है वो, फिर और इतनी जायदादें बनाई, ये सब कुछ बनाने के बाद आप लोग ऐसे गंदे लोगों को वोट देना चाहते हो जो मुल्क को तोड़े, जो मुल्क को खाए। कहते खाता है तो लगाता है, क्या खाता है क्या लगाता है? आप लोगों को पसंद होगा खाना और लगाना, हमें इसलिए नहीं पसंद ये सब कुछ क्योंकि हम लोगों का पैसा हराम नहीं है। आप लोगों का पैसा हराम होगा इसलिए आप लोगों को फिक्र नहीं है। हमारा हलाल का पैसा होता है, इस वजह से हमें तकलीफ होती है कि हलाल का पैसा कोई खाए ना। जब जो मुल्क के लिए देखें, एक चीज होती है और टैक्स का पैसा होता है जो हमारा सब कुछ पैसा होता है, कहाँ जाता है? ये एस्टेब्लिशमेंट के पास खाती है। फिर ये जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये खाते हैं, फिर मीडिया को देते भी हैं। गेम डाल कहाँ गई, कहाँ पे ये पैसा जाके जाता है? और इन केस लोगों को लाई के सिर्फ खिलाफ असल भी में ये गेम लोग डाल पढ़े गई। लिखे नहीं है ना, इन लोगों को पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो पढ़े लिखे होते हैं ना ही समझने की कोशिश कर। केस लाई के खिलाफ भी 2000 वोट की गेम डाल दी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 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 मुझे थोड़ा रिसेप्शन का थोड़ा इशू है। मैं कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर रिसेप्शन बहुत कम है। खालिद भाई एक काम करती हैं, खालिद भाई आप जी सुन रहे हैं? जी 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 एंड मरियम एज वेल, आप लोग सुन रहे हैं मेरी? या यस आप पता क्या करो, एक वीडियो बनाओ, शेर मरवत जीत गया, मुबारक मुबारक, और पीछे सॉन्ग लगाओ इमरान खान के और उसको वायरल हाँ कर दो, सब लोग उसको शेयर ओके मैं करो। बना रही हूँ, लेट्स प्ले, वो कहते हैं ना, मैं डर्टी बना रही हूँ, पॉलिटिक्स विद देम। मैं बना के आती हूँ। क्या ख्याल ठीक है? है मैं बना के चले आती मरियम बनाए और हूँ। हाँ फिर मैं और बना रही दूसरा शेयर करें, हम डू इट और मैं कर दूसरा बना लेंगे। रही जो, ठीक है। ठीक है ना? हाँ और हाँ मैं हमारा करती दूसरा हूँ। को, एक मिनट, 1 सेकंड बिफोर यू गो, हमारा दूसरा Yeah. कौन सा कैंडिडेट के साथ ये धांधली कर रहे हैं? गिव मी वन मोर नेम। केस और दूसरा लाई वो कौन सा नाम है केस नहीं जिसके लाई साथ ये परवेज धांधली लाई कर रहे की हैं? बीवी के साथ। किसकी बीवी के साथ? परवेज इलाई की किसके बीवी लाई के साथ? केसरा अच्छा इलाई। कैसरा इलाही, अच्छा ठीक है, कैसरा इलाही। और अच्छा उनके साथ भी जो अच्छा, नवाज शरीफ को उसको जितवा रहे हैं वो आई भी, थिंक उसको वो भी, वहां पे उसको भी हो रही है। लीव दैट फॉर, अच्छा
अच्छा नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ लीव ये दैट जो फॉर अ है मिनट। आई थिंक नवाज शरीफ की खालिद भाई उसको भी थोड़ी देर। नवाज शरीफ की अपोनेंट जो थी यास्मीन राशिद, उनका यास्मीन राशिद। हाँ, यास्मीन राशिद की बना दें या गेट यास्मीन राशिद की। वाली गेट बना दीज दें। टू नेम्स आउट एंड ख्वाजा आसिफ और वो डार्की जो है वालदा, वो भी जरूर बनाए। ख्वाजा आसिफ, अच्छा रुक जा मैं लिख लूँ सारे जिनकी बनाए खुरम भाई नाजिया आपकी आती। आईडी है। खुरम भाई ये आपके हम जी जी चीटिंग जी कर सकते जी हैं, खुरम जी हम भाई जी आपकी आवाज है। हम भी यस ये यस बनने की यस यस। कोशिश करें। एंड मरियम, यू आर ऑन एक तो ट्विटर खुरम भाई स्पेस एज वेल। आपको बंदा फॉलो नहीं कर सकता। एक तो कौन फॉलो नहीं कर किसको सकता। फॉलो खुरम भाई नहीं कर आपकी कितनी सकता? आईडी है यार, मैं तो थक गया हूँ आपको फॉलो कर। ये नहीं मैं खुरम वैसे ही किधर है? मजाक कर रहा हूँ। खुरम भाई जो है ना। अच्छा खुरम आवाज आ भाई रही है, किधर है? तस्वीर नहीं आ रही ना, तो मैंने इसलिए बोला। और ला यार ला, नजर ही नहीं है, क्या हो किसी गया है डब्बे में खालिद बैठे हुए भाई? हैं। और ये 3D और अल्लाह तेरी भली वार करे हो यार, खुरम पागल कर से कसमें। अच्छा एक काम करें। अच्छा जी, मरियम, यू मेकिंग अ वीडियो राइट फॉर दिस टू, यस यस मरवत का। और ओके, कलमा पढ़ के यस, बोलना। ओबीसी स्प्रेडिंग फेक न्यूज, बट ओबीसी सम टाइम वो कहते हैं ना इज अलाउड हाँ इन हाँ हाँ वॉर। हाँ ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। सो लेट्स मेक वन वीडियो कि भाई वो नहीं जीत नहीं, गया, मैं मुबारक नहीं हो नहीं मुबारक नहीं हो। नहीं नहीं, मैं उस वक्त के लिए कलमा पढ़ लेती हूँ ना, जब तक उसकी ज्यादा थे उसकी काउंटिंग ज्यादा थी, मैं उसको दिल में रख के दिमाग में रख के मैं बात करती हूँ ना। देयर यू गो, ब्रिलियंट। ठीक हो गया। झूठ इट्स बोलने कॉल्ड अ में शार्प माइंड है सो ना। ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस क्या? समथिंग वी नेवर डिड, बट लेट्स डू, क्योंकि ये भी कर रहे हैं क्या? ना। सो लेट्स डू टिट हाँ, फॉर क्योंकि टैट। जब वो जीत ठीक हो रहा गया। था तो 2000 समथिंग से वो जीत रहा था, तो ये मैं बात कर देती हूँ कि शेर मरवा जो है वो 2000 वोट से जीत रहे हैं। नहीं खालिद महमूद आप भाई इसको आपको क्या इनबॉक्स कहते हैं। बीएफटी भाई एक न्यूज़ है। खालिद भाई ज़रा आप अपना इनबॉक्स चेक करें और प्लीज़ उसको पढ़ के सुना दें। थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है, वो आर के हवाले से है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वो अभी हमें वसूल हुई है, और उसमें ये है कि वो रिज़ल्ट जितने भी हैं वो मैनेज करने के चक्कर में आईजी पंजाब ने हिदायत दी है। तो इस तरह की न्यूज़ कोई आ रही है और ये कंफर्म न्यूज़ है, अल्लाह खैर करे। तो लोग बाहर जाके बैठ जाए वहां पे, जहाँ पे वो पोलिंग हो रही है, जहाँ पे वो काउंटिंग हो रही है, वहां जाके बैठे लोग। जितनी ज्यादा पब्लिक अच्छा बैठेगी उतना डर लगेगा। लेट्स लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। लेट्स क्या या कहते हैं, मेक दीज टू जी जी जी। वीडियोस। ठीक है। अच्छा, और उसमें व्हाट इज द इंप्रेशन ये हु इज द देना, यू सेकंड वेरी वन? वेरी हु इज द हैप्पी। सेकंड वन? एक फर्स्ट इज मरवत एंड सेकंड इज डॉक्टर राशिद। जस्ट टू, ओनली टू, यास्मीन याज। बट सेपरेट वीडियोस। ठीक है ना। ओके। हाँ, इनको मिक्स नहीं करना, सेपरेट बना के ना। और टैग कर लें जो क्या कहते हैं बड़े बड़े जो है ना अपने टिकटॉकर्स, हमें भी हाँ जी, सेंड कर दें, हम भी सारे उसको पुश करते हैं। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। हमने कभी किया ओके। नहीं, अल्लाह मियां हमें माफ करे। नहीं नहीं, ये झूठ तो नहीं बट होगा। जब वो क्या शेर करें। ठीक हो मरवत गया। अगर किसी और के पास 2500 भी कोई आइडिया वोट है। से जीत रहे थे, तो मैं वही करके आ जाती हूँ। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक हो गया। अच्छा हम्म। खालिद भाई, आपके पास कोई आइडिया हो कि अभी तक इसी के साथ रहते हैं। इससे बेहतर नहीं या कैसरा है। इलाही हो भी जी। चलिए नहीं, मैं और यास्मीन राशिद और उन पे फिर बना रही हूँ ना, ये दो लोगों पे बना के आ रही हूँ बस। अबू हमदान की। बिल्कुल। और वो हमदान भाई, ये खबर जो है ये कंफर्म कर लें जी। थैंक यू, ठीक हो गया। अच्छा, ये खबर ये है कि कौन सी खबर? हुकूमती जराए की कंफर्म रिपोर्ट है कि आईजी पंजाब ने हिदायत दी है कि सब को लाइक यू नो क्या नाम है इनका यार, एजेंट्स जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स के रिटर्निंग दफातर से ऑफिसर। निकाल हाँ, दें। सबको रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से निकाल दें और रिजल्ट मैनेज करें। तमाम उम्मीदवारों को तमाम उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को इमरान खान की हिदायत है कि रिजल्ट के बगैर रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर न छोड़ें। तमाम इंसाफियंस पुरअमन तरीके से अपने मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर जमा हो जाएं। जी अच्छा। ये खबर है अपना खालिद भाई। इसी जुमरे में कहीं कहीं भारी नफरी भी तैनात की गई है, बुलाई गई है। उसके साथ साथ फौज भी तलब की गई है जी, आवाम को रोकने के लिए। तो आप लोगों ने बैठे रहना जब तक आपको फॉर्म 45 आपके हाथ में नहीं दिया जाता। और
आपके उम्मीदवार के जो है क्या बोलते हैं ऑफिशियली उसकी जीत का अनाउंसमेंट नहीं होता। यू शुड नॉट मूव फ्रॉम योर प्लेस, कुछ भी कर। वो तो पहले से भी बोला गया था उन लोगों को कि आपने निकलना नहीं, लेकिन मसला ये कि जितने ज्यादा लोग बाहर खड़े होकर प्रेशर करेंगे ना उनको, तो फिर जाके होगा। ये अगर बाहर लोग ना निकले, बाहर लोग ना खड़े हुए, तो अकेले 2-4 लोगों को तो वो उन्होंने आराम से पकड़ लेना और कर लेना जो करना 100% चाहिए। ऐसी है, 100% ऐसी है, 100% ऐसी है। जो लोग अभी बैठे हुए थे उनको बैठे ही रहना चाहिए, घरों को जाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह से ये लोग एक खौफ के बुत तोड़ के सुबह से निकले हुए, वैसे ही ये लोग अपना ईमान मजबूत और अपना खौफ के बुत तोड़ के अल्लाह पे तवक्कुल करके बाहर निकल आए। अगर कोई घर भी चला गया अब जाके बैठ जाए वहां पे। अब इनकी हार जो है, इनकी शिकस्त जो है वो अटल हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कुछ देर की आपकी जिद्दोजहद बाकी रह गई है पाकिस्तानी को। जी ओके, मैं बना के आ रही हूँ फिर वीडियो, थोड़ी देर में आती हूँ। 600 वोटों की लीड है अली मीन गंडापुर की अभी तक के 71 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट के मुताबिक। माशाल्लाह। जी जी ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मार्जिन इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको जितवाने में आसानी हो। बिल्कुल अपने बिल्कुल लोगों, इनके बिल्कुल लोगों ऐसी को है। ये इसलिए ड्रामे कर रहे हैं। ये मानी बैठा हुआ है, मैं समझा मानी किधर चला गया है। हमने किधर जाना है खालिद भाई, आप कहीं जाने देते हैं? नहीं, मैं समझा आप चले गए हैं। अमदान भाई अभी हमारी स्लॉट शुरू हुई है ना। जी 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 हाँ, मेरा शेर भी नीचे बैठा हुआ है मानी। मैं तो सुबह से ही आता हूँ। उसको मैं खुद इधर नहीं बैठा हुआ हूँ, नींद खालिद भाई 2 मिनट देना, मुझे आगे मैसेज पहुंचाना है ताकि लोग निकल आए बाहर। इनकी ऐसी की तैसी है, आज की रात बड़ी कातिल है। सर खुर्रम शेर जमान 1200 वोटों की लीड से आगे है डॉक्टर फरूक सतार से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अबू हमदान भी आपको एक वीडियो इनबॉक्स की है, जरा वो प्ले कर दें तो। खालिद भाई अगर आप कर सकते हैं आप प्ले कर दें। मेरा एक ही फोन है, यही फोन है जिसके ऊपर सारा खाता चल रहा है। अमदान भाई की तो चलेगी ही नहीं। अमदान भाई तो खुद नजर नहीं आ रहे हैं। तो भाई आपके पास अगर ऑफिस बेबी के हाइप हो गए ना, उनके मकसद ये थी। हम चलो मैं बाहर निकल के आता हूँ, मुझे फिर से उठा फिर। हाँ क्या चाहिए कि मैं चला देता हूँ? वो अभी ग्रुप में पिक्चर वीडियो भेजी है एक, वो हमारी नापाक फौज ने आके कब्जा कर लिया, वो जरा चलाए ना वीडियो। हाँ वो मैंने लोगों को पीछे कर दिया। पीटीए के वोटर्स वोटर इधर खड़े हैं अपने वोट के पहरा के लिए। अभी कुछ देर पहले 45 की पट्टा इतने बड़े छोटे छोटे मारे इधर दरवाजों को। अब ये पाकिस्तान आर्मी आ गई है, इन्होंने घेर लिया है। लोग ये आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तान आर्मी ने हम सब लोगों को पीछे कर दिया। पीटीए के वोटर्स वोटर इधर खड़े हैं अपने वोट के पहरा के लिए। अच्छा ये बुमदान भाई ये सारी हाँ जी वालेकुम सलाम। एक मिनट होल्ड करिए। से लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ 1957 से
लंदन जाएंगे उनके हमरा उनके सेक्रेटरी हनीफ खान भी लंदन जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नवाज शरीफ आज लंदन के लिए रवाना होंगे। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे नबील मलिक से। नबील, बताइएगा कितने बजे की फ्लाइट है और कौन सा हमला होगा नवाज शरीफ के? आज 11 बजे लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना होंगे नवाज शरीफ। PK 757 से लंदन जाएंगे उनके हमरा उनके सेक्रेटरी हनीफ खान भी लंदन जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जी भाई लोगों, क्या समझते हैं आप? कैसी खबर है? बिल्कुल BFT भाई एक मैंने कल ही बता दिया था आपको कि टिकटें बुक हुई हुई है। आई टोल्ड यू अबाउट दैट। अच्छा NA 130 दोबारा से डॉक्टर सुनने यास्मीन राशिद बस की BFT भाई NA 130 से भाईजान डॉक्टर खुरम यास्मीन भाई देखिए, राशिदा साहिबा की। जी जी आप बोले बोले मैं सुन रहा हूँ। अच्छा पता है क्या है, लव एंड वॉर में सब कुछ अलाउड होता है खुरम भाई। अगर वो फेक चला रहे आप भी फेक चलाओ, इस ऑल अलाउड। ठीक है ना, इस पे कोई फेक शेक नहीं होती। टिट फॉर टैट। ठीक है खुरम भाई। हाँ ओके ओके। BFT भाई NA 130 ओवरऑल से तो सर सिचुएशन बहुत अच्छी मिल रही है। KPK की सुनाए ओवरऑल तो सिचुएशन PTI के जो है 80 कैंडिडेट इस टाइम पे आ गए हैं और 45 कैंडिडेट आ गए हैं नवाज शरीफ के, और बाकी पीपल्स पार्टी के 20-25 है तो, और 100 सीटों का भी रिजल्ट नहीं है, 100-125 सीटों का। तो क्या क्या खबर है आप लोगों के पास? लग रहा खुरम भाई जो रिजल्ट्स हैं वो 20% से ज्यादा किसी भी हलके के 20% पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आए हैं मैक्सिमम। जी जी, इससे ज्यादा अभी तक लेकिन ना रिजल्ट नहीं है। सुनो भाई, इसमें ये होता है ना कि जो 20% रिजल्ट होते हैं ना वो मोर ऑफ द टाइम ना वो ठीक ही होते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। हाँ इलेक्शन होती है तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही होगा, क्योंकि ये सैंपल साइज होता है। अगर वो ना बहुत बड़ा चुरलू ना फेरे तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही लग रहा है कि जो PTI है वो इस टाइम पे मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरेगी। इंडिपेंडेंट जो होंगे वो मेजॉरिटी होगी, नून लीग मेजॉरिटी नहीं होगी इंशाल्लाह। वो उसकी सुना है वो जो डीजल है वो हारा भूतनी का या नहीं? वो 600 वोट की लीड से आगे है अली अमीन गंडापुर उससे। अच्छा 600 से आगे है, ठीक है। और ये है 70 पोलिंग स्टेशनों 55 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट है। और जो ख्वाजा आसिफ है उसकी क्या रिपोर्ट है? वो है कोई 500-600 के मार्जिन से उससे जीत रहा डार की वालदा से। और खुरम बशीर एक मिनट, मानी अब्बासी ने हाथ खड़ा किया है जी। मानी अब्बासी मुझे कहिए कि जो परवेज खटक साहब की जो पार्टी थी उसके उम्मीदवारों के बाद हल्कों में जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, एक मिनट में पढ़ के सुनाता हूँ यार, एक तो इतनी लंबी न्यूज़ होती है भूल ही जाती है। कागजात नामजदगी जो होते हैं वो जो है ना वो कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी समझ जी। फजलो करम से हमारी PTI फिलहाल इस वक्त सबसे आगे है और अल्लाह करे आगे ही रहे, ये दुआ है। और सबसे जो है ना जहांगीर तरीन साहब से हमारे आमिर डोगर साहब जो है ना वो लीड में बहुत आगे हैं। जी बिल्कुल। खुरम बशीर आपने फजल रहमान फोन किसका बाज रहा है जी मेरा नहीं फोन। अच्छा ये खुरम बशीर आपने कहा था फजल रहमान को भूतनी का, तो भूतनी का कहकर उसको जलील मत करें। उसे जब भी कहें तो इज्जत से बुलाया करें कि गश्ती का। ऐसा ही है। अब वो गश्ती का बचा है कुत्ता में। उसकी माँ का अफेयर चला था जवाहरलाल नेहरू के साथ और गांधी के साथ, तो तब जाकर वो पैदा हुआ था। हाँ, इसको गश्ती का बोला करें। इसकी माँ बड़ी चालू थी। ऐसा ही है। उसको ये ना जो है ना बड़े बड़े मौलाना फजल रहमान हो गया, ये जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, ये सबको हारना चाहिए। ख्वाजा आसिफ सब इनके नाके रगड़वाएं। तो खालिद भाई आपके पास क्या रिपोर्ट है?
केपीके की क्या रिपोर्ट आ रही हो? अगर ये 5 सीटें खुर्रम निकाल लेना तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। केपीके से 5 सीटें कोई और निकाल ले। 5-7 सीटें ये नून वाले निकाल लेना तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। केपीके से ये नहीं निकाल सकते, नून वालों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं बात अच्छा, ये एक न्यूज आ रही है, जी एम यार म्यूट लगा लो सब लोग प्लीज। अच्छा, फिदा आपकी आवाज आ रही है फिदा। अच्छा, MQM3, JUI3, PPP 27, PMLN 44 और PTI 100, आप लोग क्या कहते हैं? माशाल्लाह। खालिद भाई पहले आपके पास आते हैं। नहीं 100 नहीं था, 100 एंड समथिंग है पीटीआई के। MQM जी अरे बीएफटी भाई मगर अभी रिपीट ये कंपैरिजन 100 तक जो था, 100 तक MQM3 या MQM3 जी ओके JUI3 ओके MQM और JUI3 राइट Okay. PPP 27, PMLN 44 और PTI 100। छा क्या गया कमेंट क्या है? जिंदाबाद। रियल और फेक? क्वेश्चन मार्क। PLMN को बहुत ज्यादा दे दी है आपने 44 रियल है यही है भाईजान ऐसी न्यूज आपने आप ऐसी वीडियो बनाओ और अपलोड करो, बना दो, फिर थोड़ी देर बाद 100 को 115 बना दो। दिस इज ऑल वो कहते ना टैक्टिक्स, समझ आ गई आपको? बिल्कुल। को एक और न्यूज दूं। अल्लाह, खालिद भाई किधर आसिफ थे अली यार? जरदारी अस्सलाम साहब वालेकुम। के खास दोस्त खालिद भाई किधर थे यार? मैं खबरों पे था, खबरों पे। खबर है फिदा भाई? फिदा भाई जी कोई खबरें बहुत है भाई। केपी के 42 सीटें, पीटीआई। अच्छा, उसके बाद ये लाहौर वाली सीट जो है, पहले जासमी राशिदा जीत रही थी, अब नवाज शरीफ जीत रहा है। ये मुजम्मल भाई बेहतर बताएगा क्योंकि नामालूम घुस चुके हैं। तीसरी खबर, जरदारी इस्लामाबाद रवाना, नवाज शरीफ हंगामी इजलास तलब कर लिया है। और जो जहांगीर तरीन 5000 बोगस नोट चलाने वाला, वो दोनों सीटें हार रहा है। अब उधर से जंग से पीटीआई क्लीन सूप, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार कह चुका था, आज से 10 दिन पहले चिन्योट से गुलाम मोहम्मद लाली वाज़ेह अक्सरियत से जीत कर आ रहा है। उसके साथ किसी हलके में नून लीग दूसरे नंबर पर, एमपीए की सीट किसी हलके में तीसरे नंबर पे, इस तरह वो उतराव चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन उधर आज़ाद उम्मीदवार साकब चदरड़, सलीम बीबी, वो भी अतराव चढ़ाव में। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि नून लीग की उधर शिकस्त हो जानी है। दोनों में से जो भी जीत गया वो पीटीआई का है। अच्छा, अब आ जाओ राणे सनाउल्लाह की तरफ। हल्का नंबर 100 धांधली, लाइव 2 नंबर वोट कास्ट करने के बावजूद भी 10,000 से ज्यादा लीड के साथ जीत रहा है अपना निसार जट, हल्का नंबर 100। 7 में से 6 कन्फर्म सीटें जीत रही है पीटीआई। इसी तरह वो कहते हैं, इसी तरह से अब वो जो सिंध है, ना उसकी रिपोर्ट है ना बलोचिस्तान की रिपोर्ट है। बात यही है, जो हंगामी इजलास हो रहा है, अब वो फैसला ये करेंगे कि हार तस्लीम करें कि जहाँ
या फिर एक बार आर्मी के वो क्या कहते हैं जूते चाट लें। बात यही जहां तक आ गई है। अब वो उनकी यही कोशिश है कि मरियम औरंगजेब या नवाज शरीफ किसी तरह जीत जाए। चलो मान लेते हैं, उनको जता लेंगे, क्या वो खान साहब के नीचे काम कर लेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाईकाट की तरफ जाने का फिर प्लान कर रहे हैं। कैसे बाईकाट करोगे? नहीं कैसे, मैंने इधर लिखा हुआ है, लिखी हुई है सीटें यार, 2 मिनट वेट कर लो। कैसे ये बाईकाट करेंगे? आलमी मीडिया जीत की रिपोर्टें दे रहा है पीटीआई की। 141 सीटें, 141 सीटें। हाँ चल तुसी कर लो, असी रहने देंगे। जी जी ओके, जबरदस्त हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फिर आप जब सीटें बताएंगे ना तो उसमें इंटरप्ट कर दूंगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपकी बात का ना। तो इसलिए मैं खुरम भाई के वो क्वेश्चन के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ। खुरम भाई किस तरह बाईकाट करेंगे, और बाईकाट करेंगे तो ये लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे? एक तरफ इनको खुला माहौल दे दिया गया, पूरा पाकिस्तान इनको खुला करके दे दिया गया। इन्होंने अपने नाजायज़ बापों से बल्ले भी छिनवा लिए, खान साहब को जंदानों में भी डलवा दिया, और हमें जल्द से जलूसों की इजाज़त तक ना मिली, हमें पोस्टर लगाने तक की इजाज़त ना मिली, और दूसरी तरफ ये बेगैरत दंदनाते फिरते रहे। और अब भी ये बाईकाट करें तो फिर बेहतर ये है कि ये किसी जहां पर इनके दादा जाकर गजरे बेचा करते थे, फिर अब वहां पर जाकर ये भी दलाली का काम शुरू कर लें, क्योंकि कंजरियों की औलादें जो होती हैं और बड़ुए जो होते हैं उनका काम दलातोबी और ये बाजार और चकले चलाना ही होता है। तो इनकी किस्मत में चकले चलाना है। नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को चकला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के गयूर लोगों ने इस मुल्क के मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को चकला बनने से बचा लिया। ये इनका मकसद तो ये था कि अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान के अफवाज को, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पूरे मुल्क के पाकिस्तान को चकला बनाकर ये उसके बड़ुए बनते, और यहूदियों को हम पर बारी बारी छोड़ा करते और वहाँ से ये पैसे कमाते। लेकिन ये इनका ख्वाब पूरा ना हुआ। तो ये अब अगर बाईकाट करते हैं तो किस तरीके से ये बाईकाट करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। चलें जी, मानी भाई ने खबर दी है, अली अमीन गंडापुर बगैर इलेक्शन कैंपेन के एक बार फिर फजल रहमान को शिकस्त दे दी। जिंदाबाद हो गया जी, माशाल्लाह, मुबारक हो जी। मानी बासी अनम्यूट करो मानिए बास जी। खुर्रम भाई, सॉरी भाई, खुर्रम भाई 1 मिनट। ये सारा रिजल्ट आपके सामने है, मेरी डीपी पर लगा हुआ है। इनको बोलो कि ये बाईकाट कर ले। हम ये इनको बाईकाट करने दो। हम मैं कैसे बड़ा करूं यार, इनको बाईकाट करने दो। हम इन अपोजिशन के बगैर भी 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। ये भी ख्याल करना, 2/3 अक्सरियत, जिसमें अभी हम बलोचिस्तान ऐड नहीं किया, अभी सिंध नहीं ऐड किया, फिर भी हम 2/3 के साथ आ रहे हैं। जब वो हम उनको ऐड करेंगे 3/3 बन जाएंगे। ये बाईकाट कर लें तो फिर चाहे लंदन जाए, जिधर मर्जी जाए, तो हम अपोजिशन के बगैर भी हुकूमत चलाने में के काबिल होंगे। ये भी सोचना। खुर्रम भाई वेलकम हो। बाईकाट क्या करें, मर जाए ठटे खूह में बड़े जाके। और मैं कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਏਦਾ आके जनाजा पढ़ यार, तू नमाज ही पढ़ी रख, तो बड़ी गल है। नहीं मैं बड़ा ठटे खूह जावा, उन्हां दी फिक्र कौन करदा है? ओसी भाई अस्सलाम वालेकुम। ओसी भाई, मानी भाई देखिए, अब आप खुशखबरी सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं? अच्छा ओसी भाई, आपके, मेरे और लाला के दोस्तों ने कब्जा शुरू कर दिया है। ओसी भाई, मेरे, आपके और लाला के दोस्तों ने कब्जा शुरू कर दिया है। लाहौर में कब्जा माफिया पहुंच गया है जी। लाला का होना जरूरी है जी। जी होसी भाई, ये ऐसा ही था जासमीन राशिदा 5-6 हजार वोट से। यार फिदा रुक जा यार, बोलने दिया कर यार किसी को, फिर बाद में बोल लिया कर यार। नहीं मैं बोलने, नहीं मेरा दिल नहीं था, अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं म्यूट लगाता हूँ। यही बात है यार। चलो बोल लो यार। आप लोग एक काम किया करो ना, बात सुनो मेरी। आप लोग हम लोग देखो, हम लोग ना आवाज धीमी करके बात करते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं चलता कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसीलिए मिसाल मेरी दिया करो हमदान भाई, मिसाल मेरी दिया करो, फिदा की तरह बोला करो। हाँ ये चीज फ्रंट लाइन फाइटर है हमारा, मुजाहिद है माशाल्लाह, और बड़ा भरपूर इसने अपना सारा रोल आज अदा किया है माशाल्लाह, जबरदस्ती खराज तस्लीम पेश करते हैं पिता भाई आपको। लेकिन आज का दिन फिदा के नाम,
फिदा के लिए आज का दिन। आज का दिल फिदा के नाम, जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। के लिए आबिद भाई। हाँ और खालिद भाई के भी साथ, क्योंकि आज इसने बहुत काम किया है इंग्लैंड की सड़कों पर। जबरदस्त जबरदस्त। खालिद भाई अगला ये प्लान ये कर रहे हैं, आगामी इन्होंने अजलास जीएसक्यू में कॉल की है और हाँ जी। ये देख रहे हैं लायामल कैसा अगली जो धांधली करनी है वो कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, ये प्रोग्राम बना रहे हैं। बिल्कुल वो अच्छा अच्छा अच्छा। अब डराएंगे धमकाएंगे और ये सिलसिला शुरू करेंगे। फिदा एक काम किया करें, जिस वक्त आपको या किसी को भी बात करनी हो ना, नीचे अपना खड़ा करके मरियम को दिखा दिया करें तो हम आपको बुला लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार ओ नहीं खालिद भाई आइडिया अच्छा है, लेकिन बात ये है कि जी नहीं आपकी बात ठीक है, हाथ तब खड़ा होता है माजरत के साथ जब मेरे भाई, माजरत के साथ भाई, ठीक हो गया सर, मैं ओवर एज नहीं बोल रहा। बहनें भी होती हैं, कुछ नहीं क्या नहीं, करें। मैं जबरदस्त हाथ की बात बहनें होती हैं, नहीं हाथ की बात कर रहा था जी, हाथ की बात। हाथ खड़ा किया करें जिस तरह, ये देखें मैं भी खड़ा करूंगा, ये देखें, ये अभी नीचे देख लें, मैंने अपना हाथ खड़ा किया है जी। चलो छड्डो जी, किस लिए वो सानू बेंगन देन दे ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, बेगस 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 बेगस, सही बात है। खालिद भाई, हाँ खालिद, आज मैं आखिरी पैगाम फिर एक बार, खुशी इतनी है तमाम ब्रोड चलाने वालों को, नीचे हमारे बातें सुनने वालों को, तमाम जितनी भी ब्रोडें चल रही है पीटीआई की हमारी टिकटॉक पर, उसके बाद फेसबुक ट्विटर जितने भी सोशल ऐप, उनको दोनों हाथ से सलूट। आपने अपना हक अदा कर दिया, और सबसे ज़्यादा सलूट पाकिस्तानी अवाम को। आज उन्होंने साबित कर दिया, आज उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत पूरी कर दी हक के साथ खड़े होने में। और मैं कह रहा हूँ आज खान साहब, बेशक वो हमको वज़ीर आज़म क्या कहते हैं मेरिट पर ना लेकर आए, लेकिन खान साहब सीना तान कर पहले से ज़्यादा शेर तरह की आवाज़ पैदा करेगा। और दूसरी बात, माथे जो तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि सारी कबीना एक ही रूम के एक ही सोफे पर बैठकर सर के ऊपर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, ये गेट नंबर 4 वालों के लिए काफ़ी है कि जब वो शिकस्त हार चुके हैं तो खुदा के लिए आप क्यों आला मिसाल कायम करना चाहते हो, जैसे फ़िरौन ने मिसाल कायम की थी जी। इसी के साथ अब मेरा म्यूट, जिसने बात करनी है वो करे। नई उम्मीद के साथ वड्डी बाजी वेलकम हो गया, ऊपर आ जाओ जी, आज तो बड़ी खुशखबरी है तुहाडे वास्ते। अच्छा ये म्यूट लग गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू फिदा, जबरदस्त। आज दिन आपके नाम उसी भाई आप कुछ कह रही थी, बिस्मिल्लाह। जी इन्होंने एक तो जीएसक्यू में इजलास तलब किया है और आज हमें जो बीएमटी भाई आवाम से हमारा गिला था, हमारे गिले दूर हो गए आज। यानी हमें ये जो गिला था कि अवाम निकली नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आज अवाम निकल आई है। हम सलाम पेश करते हैं अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों, खासकर हमारी माएँ और बहनें हमारी। तो ये तारीख में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती कि ये शायद पहला इलेक्शन है पूरी पाकिस्तानी तारीख में जहाँ खवातीन ज़्यादा निकली हैं और ज़्यादा वोट उन्होंने कास्ट किए हैं मर्दों के निस्बत। तो ये कौम से हमें अब कौम निकल आई है, कौम खड़ी हो गई है। ये वो तब्दीली है जो अब इस पे गौर किया जा रहा है जीएचक्यू में। ये नवाजा भी गया है, वहाँ पे जरदारी भी आ रहा है और ये जहांगीर तरीन भी जा रहा है। तो अगली मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, ये और तो शायद कुछ नहीं कर सकते। डीआरओ जो दफातर हैं सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, अवाम मुकम्मल तौर पे उनके बाहर पहरा दे रही है। और मेरी अभी 3-4 हलकों से डायरेक्ट बात हुई है ना, उन्होंने फॉर्म 45 बहुत सी जगहों पे उन्होंने ले लिए अपने 45 नंबर फॉर्म जो है वो ले लिया उन्होंने। और जिन जगहों पे फॉर्म उनको नहीं मिल रहे वहाँ वो पहरा दे रहे हैं। तो ये है नीचे ग्राउंड की सूरत हाल, ठीक है। अब इस नतीजे को अपने फेवर में कैसे तब्दील किया जाए, तो इस पे अब वो इजलास उन्होंने बुलवाया। तो जो मेरी एक अपनी ज़ाती असेसमेंट है, खबर नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है कि मंडियाँ जो हैं वो लगने का इम्कान है। अब बोरियों के मुंह खुलेंगे और मंडियाँ लगा के ये जो आधार हमें, अच्छा एक फैसला आना है कल, एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं
इलेक्शन कमीशन ने जो परसों फैसला सलमान अकरम राजा की दरखास्त के ऊपर पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई के लिए जो उन्होंने दे रखा था कि जो हमारा इंतखाबी निशान है वो तो चला गया, लेकिन पार्टी चूंकि मौजूद है तो ये जितने उम्मीदवारान हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है तो ये किसी न किसी तरीके से पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। तो ये फैसला महफूज किया था परसों इलेक्शन कमीशन ने, तो ये आज या कल ये फैसला आ जाएगा। तो फैसला ये है कि ये पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं है, तो ज़ाहिर फिर मटियाँ लगेंगी। तो ये नेक्स्ट आने वाली एक आध अगले जिसे कहते हैं 24 से 48 घंटों में ये सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। जी ओवर टू यू बीएफटी भाई। अच्छा, मैं एक छोटी सी सजेशन करूंगा कि सब लोग लिस्ट बनाओ। हमारे नेशनल असेंबली के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जीत गए हैं उनकी आप लिस्ट बनाओ और फिर उस पे नजर रखो। जो भी लेफ्ट राइट जाता है उसी को सीधा सीधा और कहते हैं ना तहरीक इंसाफ का झंडा दिखाएं। आप सब लोग समझ गए हैं। क्या ख्याल है उसी भाई, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम डे वन? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये तारीख साज लम्हात हैं। एक मिनट आबिद भाई, मैं तुझको व्हाट्सएप पे एक तस्वीर सेंड करने लगा हूँ, इसको हटाकर वो लगा दो, वो नया रिजल्ट आ गया है। तो भाई आपने बोला था भाई आपने बोला था ये 150 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा लीडिंग है हमारे। अच्छा ओसी भाई, ये स्ट्रेटेजी के बारे में क्या आपका थिंकिंग क्या है? क्योंकि अभी से हमने 8 फरवरी तक बोला था, माशाल्लाह 8 फरवरी तकरीबन गुजर गया है। क्या ख्याल है आपका? पुट द ग्लव्स ऑन, टेक द ग्लव्स ऑफ, क्या करते हैं? हमें चाहिए कि जब तक ये अवाम ने जो पहरा दिया, मेरी बात सुनने जरा, अवाम ने जिस तरीके से अवाम कौम निकली है, जिस तरीके से मुश्किलात का सामना करके हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से इस वसायत के साथ लड़ाई की गई है और जिस तरीके से उन्होंने पहरा दिया और दे रहे हैं अभी तक अपने वोट का, इसी तरीके से इन तमाम उम्मीदवारों के घरों के बाहर पहरा देता वक्त के ये कौम की उमंगों के मुताबिक जिस तरह, यानी अमानत तो हमने इनको दी है ना, अमानत में खयानत हम इनको नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। अगर फॉर्म 45 के लिए पैरा दिया गया है, अगर फॉर्म 47 के लिए पैरा दिया गया है, तो इन उम्मीदवारों की हतमी राय के लिए भी कि ये इमरान खान के हक में और पीटीआई के हक में आवाज फाइनल अपनी जो वोट है वो कास्ट करें, इसके लिए भी हम इंशाल्लाह ताला पैरा देंगे। इनका घेराव किया, घेराव का लफ्ज़ याद रखा दिया। टोटली एग्री क्योंकि ये टिकट जो है ना, ये इन्होंने नहीं जीता, ये आवाम ने जीता है। जी बिल्कुल। मैं आपको बहुत से ऐसे हल्के बताता हूँ जहाँ उम्मीदवार निकला ही नहीं है, उम्मीदवार ने कुछ नहीं किया, अवाम ने खुद से पोस्टर फ्लैक्स और ये वो छिपवा के खुद से सारा इलेक्शन मैनेज किया। तो ये अवाम का वोट है, अवाम की अमानत है। ये जो उम्मीदवारान हैं ये सिर्फ एक अलामती तौर पे हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह इनका मैं लफ्ज़ घेराव तो शायद सख्त लफ्ज़ है, इस्तेमाल नहीं करूँगा। इनके घरों के बाद पैरा ठीक हो गया। आप जबरदस्त, ग्रेट आइडिया। ये सब हम जिन्होंने जीता है सबको हमारी मुबारकबाद है, दिल से इनके लिए खुद अच्छी तमन्नाएं, मगर इनको एट एनी कॉस्ट गद्दारी खान के साथ नहीं करनी चाहिए। इन्होंने जो कुरान का हल्फ दिया है, कुरान की पासदारी करें, ऐसे ही हम इनसे एक्सपेक्ट करें ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कैसी न्यूज़ है जनाब? मनसेरा से तो हमने नवाज शरीफ को इतने जूते मारे चला गया। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? जी, मनसेरा से गुस्तासिब जो है उनको पीछे छोड़ के माशाल्लाह वो मैं सुबह से लगी हूँ जी। अच्छा, रात से लगी हूँ। मानसेरा जीत मानसेरा पीटीआई जीत गया। एम आई राइट? मानसेरा पीटीआई ने जीत लिया। आप मेरी पोस्ट देखें, शायद मैंने पोस्ट लगाई है। वाह जी बीएफटी भाई। ओए वो हटक ओपीएफ भाई माशाल्लाह, वेल डन। व्हाट्सएप चेक करना। हटक का तो प्रॉपर बेड़ा क्या कहते होते हैं, बेड़ा गर्क हो गया उधर से। वो जी 5 सीटें पीटीआई, जी उसके हल्के की 5 सीटें पीटीआई जीत गई है। मर गया बेचारा, उसने अपना तो कैरियर ही खत्म कर लिया ये कम करके। माशाल्लाह उसकी ठीक हो गया। आप देखें मैंने मनसेरा की लगाई है और मेरी ड्यूटी खत्म, मैं वापस आ रही हूँ
तो मेरा फूलों से जरा वो क्या कहते हैं, इस्तकबाल कीजिएगा। मैं वापस आ रही हूँ इस्तेकबाल संडे करें। को। आप बताएं कौन से टर्मिनल से आ रही हैं, वहां पर हम फूल भिजवाते हैं। टर्मिनल 1 2 3 4 को कब से छुपी हुई थी, आप इस्तकबाल कर रही हैं तो मुझे घर वालों ने मुझे घर वालों ने ऐसे छुपाया हुआ था जैसे मैं ही वो थी, वो जो अबोटाबाद से मिला था। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाम नहीं उसामा बिन लेते लादेन, हमारी ठीक। ब्रॉड अच्छा, नाम नहीं लेते। उसामा बिन लादेन ठीक हो गया। ओ फिदा यार अल्लाह का नाम लिया कर यार, फिदा हर चीज में तू नाम शुक्र ना है जी, लिया कर अल्लाह मेरा का प्यारा भाई। शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। खुल के गल करया करो, खुल के तुसी जिते हो जनाब, हरे होए नहीं हो, जिते हो खुल के गल करो। अच्छा, बाकी जग्गू से मुझे बताएं क्या कुछ हो रहा है। मैं सुबह से मैं बिजी इतनी कि मुझे बुखार हो गया जी। काम करें ना फौजिया, आप लाला इनायत को सेंड करें, अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई। लाला इनायत को आप सेंड करें ना, वो आ जाएंगे। मैं वो देखे सारी अभी रिपोर्ट उनके साथ बार बार, अगर मेरी आवाज चलेगी तो यहाँ पे रिसेप्शन इतना अच्छा नहीं है। खालिद भाई, लाला भाई क्या कहे यार, मुझ पर छोड़ो, मैं ब्रोड चला लूंगा, 24 घंटे भी चला लूंगा। वो किधर है आज, सारा दिन नजर नहीं आया। फिदा आप रिक्वेस्ट करो, आप लाला को रिक्वेस्ट करो। दीवान मेहर बीएफटी भाई, आपने ब्रॉड पे बात करनी है और किसी की भी बारी आ जाएगी। अच्छा, दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती, दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती ने पाकिस्तान, बोलने दे बीएफटी बीएफटी मैं आपको नीचे उतार दूंगा। वैसे नंबर हमारा, मेरा और महमूद भाई का था। मुझे जानना है ये स्लॉट मेरा और महमूद भाई का था। मैं बोलने दो यार, क्या हो गया? सॉरी। अच्छा, और फौजिया खान का कौन सा स्लॉट है? फौजिया खान और लाला इनायत का। फौजिया खान हमारे साथ है, मैं महमूद भाई और खालिद भाई। ठीक है जी। नहीं, धांधली हम नहीं होने देंगे, धांधली हमारी नहीं होने देंगे हम, मैं और होसी भाई इस टाइम जो हमारा टाइम चल रहा है, ठीक है ना, धांधली नहीं होने देंगे हमने। अबे पहले हमारा बड़ी मुश्किल है, ले ले उसका नाम सही से ले ले। तूने उसको होसी बना दिया है, आपको याद है जब वोटिंग उसको होसी बना दिया है। और बाजनो आप लोग लड़ो ना। देखो डीपीओ लाहौर क्या कर रहा है, डीपीओ लाहौर को चेक करो, देखो जरा वो क्या कर रहा है। डीपीओ लाहौर रो रहा है, मार रहा है। वो क्या कर रहा है बगैरत उसको? ये देखो 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 देखो। Oh shit. ये किधर है भाई? फ्लोर ये किसको रख के दे रहे? कैंडिडेट को, पीटीआई के। 45 फार्म मांग रहा था। और ऑफिस के अंदर की है, रजिस्ट्रेड बैठता है ना, उसके अंदर की है। और कोई डीपीओ वगैरह नहीं है, ये सिंपल एसएचओ ही है। लिखा हुआ है डीपीओ लाहौर ने रोना शुरू कर दिया। अपना टाइम देता हूँ चौधरी मुदस्सर को। चौधरी मुदस्सर, मैं सर जी, लिखने वाले का अब हम क्या कह सकते हैं? लाहौर का तो डीपीओ होता ही नहीं है, उधर सीसीपीओ बैठता है। बस फिर ये लाहौर की किसी ने वीडियो डाली है, मुझे नहीं पता, लिखा हुआ यही। हाँ हाँ, बस वो ये एसएचओ ही है। ओसी भाई आप बताएं, नंबर 1 2 सो फार, नंबर 1 और 2 3 पे क्या पार्टीज के लिहाज से? पार्टी के लिहाज से नंबर 1 मतलब नंबर 1 मैं सवाल जो अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं सो फार उनके हिसाब से।
हाँ खैर ये तो 2/3 से भी ज्यादा है ना पीटीआई, यही हम बात कर रहे थे। हमारे पास अभी तक जो हमने कंबाइन किए यहाँ से जो हम ग्राउंड रिजल्ट आए हैं वो 160 से भी ज्यादा है अभी तक पीटीआई माशाल्लाह। अभी तक। और जो गैर मुसद्दका है जिनमें अभी फाइनल रिजल्ट नहीं हुए लेकिन लीड में है वो भी तकरीबन 80 के करीब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जो क्या कहते हैं उसके कुरैशी साहब का बेटा, उसने वाजिया अक्सरियत ली है। हाँ जी जैन ने, जैन कुरैशी, मुल्तान से जी, जैन ने बड़ी जबरदस्त लीड ली है। खुशी हुई, ये भी सुन के खुशी हुई बहुत ज्यादा। लेकिन हमें आपके हल्के की सबसे ज्यादा खुशी हुई है, हम फिर आते हैं। अरे थैंक यू फौजिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? जी ठीक है, ठीक हूँ। सर्दी है इतनी, ये तो उधर जैसी सर्दी से भी ज्यादा सर्दी है इधर तो। अच्छा और क्या मैं पूछना चाहती थी, मैं भूल गई, मगर मैं खुश हूँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। आज वैसे जो खवातीन है हमारी माई बहनें हैं उन्होंने जो है ना कमाल कर दिया। आपका वोट भी इंशाल्लाह किसी काम आएगा, जरूर आएगा इस ग्रेट कॉज के लिए आपके तो आज खवातीन ज्यादा निकली हैं। मजे की बात है कि हमारी माई बहनें बेटियां आज ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी इतनी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सर्दी है। और माशाल्लाह मैं कहूँगी कि हैट्स ऑफ फॉर देम, इतना ज्यादा निकली हैं, बहुत सर्दी है इधर। एने 55 का आया भाई, वेलकम। एने 55 3000 वोटों से आगे है तुम्हें गाली बशारत। हालांकि ये जो NA-15 यहाँ पे इसका दामाद रहता है, पता है ना आपको, गंजे का दामाद इधर से है, और फिर भी लोगों ने इसको रिजेक्ट किया पूरी तरह से। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि हमारे इधर रिसेप्शन अच्छा नहीं। अच्छा ओसी भाई, सिस्टर मुझे आपकी आवाज आ रही है, दामाद भी है और मरियम का ससुराल भी है। अच्छा ये जश्न देखो पिंडी का, ये रावलपिंडी मरी रोड है। आविश के खान साहब खुद देखते हैं ये सब। आज पटवारियों ने डब्बे नहीं खोले, पता नहीं क्यों नहीं खोले। खुशी हो रही है ये सब देख के, आविश के खान साहब देखें ये सब। ये रावलपिंडी मरी रोड है, मरी रोड। मैंने सुबह से टीवी जानबूझ के नहीं देखा, मुझ में हौसला नहीं था देखने का। मुझे कोई प्लीज बताए क्या हो रहा है, प्लीज फॉर गॉड सेक। सर जी पाकिस्तानी कौम ने जो बदला लिया है, ओए होए 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 होए, पंजाब ने खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा ने तो आग लगा दी। पंजाब जो निकला है सर, पंजाब ने हिला के रख दिया इनको सर। चांद भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुबह से टीवी ऑन नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने बिल्कुल टीवी ऑन नहीं किया, और मैं बस अपने ध्यान में लगा रहा हूँ यार। चांद भाई सबसे पहले मुबारक हो आपको, आपकी मेहनत रंग ले आई। जो आप कहते रहे आज पंजाब ने कर दिखाया, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां सब निकली और अपना अपना उन्होंने किरदार अदा किया। तो इसमें चांद भाई आपका बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो आपको दोनों हाथों से सल्यूट मेरे भाई, मुबारक हो आपको। आगे देखें, अगर ये धांधली करते हैं या जो कुछ भी करते हैं वो ये अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग हम और आप कहते रहे हैं वो लोगों ने कर दिखाया, वो लोग निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब नजर रखनी है ये जो आजाद है ना, ये जो आजाद है, ये डॉलर देख के जरा बिक ना जाए, इन पे नजर रखनी है। ये लोगों के वोट का गलत इस्तेमाल कुछ रिजल्ट्स जो है वो फैब्रिकेटेड चलाए जा रहे हैं, तो आप अच्छा ये एक चौधरी एक जरूरी ऐलान सुनिए, जरूरी ऐलान सर, BFT 2 मिनट जरा, ये जरूरी ऐलान सुनिए, ये जरूरी ऐलान सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है सबके लिए, सुनिए जरा।
ये उन्होंने ऑफिशियल ये वीडियो आई है और इसे आप जरा जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मुताबिक जितने भी हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं राजा तल्लाफ रसियानी, जनशक्ति शुमाली पंजाब आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूँ। जो हमने शुमाली पंजाब का इलेक्शन सेल यहाँ पे बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने भी हमारे पास फॉर्म 45 फॉर्म 45 हमारे पास डिफरेंट एरिया से आ गई है, नॉट इवन अ सिंगल वन जिसमें हमारी लीड नहीं है और ज्यादातर फॉर्म्स में हम डबल लीड से जीत रहे हैं। और मीडिया के ऊपर कुछ रिजल्ट्स जो है वो फैब्रिकेटेड चलाए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने फॉर्म 45 एक हतमी डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने